जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला एक भारतीय सुपरहिट अभिनेत्री थीं। 40 और सौंदर्य की देवी कहा जाने लगा था। मधुबाला उस जमाने की बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे बॉम्बे टॉकीज और महल जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। मधुबाला का जन्म ब्रिटिश काल में 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और माता का नाम आयशा बेगम था। इनके पिता एक इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्य करते थे। इनके कुल मिला के 11 भाई बहन थे, लेकिन संयोगवश इनके एक भी भाई जीवित नहीं बचे। केवल 7 बहनें ही जीवित बची थीं। मधुबाला अपने परिवार के साथ बम्बई चली गईं, जहां पर उनके पिता अताउल्ला खान इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। लेकिन जैसे ही मधुबाला बम्बई पहुंची तो उनके पिता की टोबैको कंपनी से नौकरी छूट गई। मधुबाला और उनका परिवार कांदीवली, मलाड उपनगर में रहता था, जो बॉम्बे टॉकीज नामक एक फिल्म स्टूडियो के बहुत करीब था। 14 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में हुए विस्फोट में उन्होंने अपना घर भी खो दिया था। 1942 में मधुबाला ने 9 साल की उम्र में विभाजन पूर्व भारतीय रोमांटिक संगीतमय फिल्म बसंत में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की थी, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। मधुबाला ने फिल्म में मंजू की भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार फिल्म नीलकमल, जो 1947 में बनी थी, मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कहा जाता है कि बसंत 1942 में बनी फिल्म के सेट पर फिल्म की निर्माता देविका रानी रोरिक मधुबाला की पारदर्शी सुंदरता से प्रभावित हुई थी और उन्होंने मधुबाला को अपना मंच नाम मधुबाला रखने को कहा। हंसते आंसू, जो 1950 में बनी थी, फिर दोबारा दिखाई दी, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से ए केवल वयस्कों के लिए रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। मधुबाला ने 1991 में भारतीय अभिनेता और निर्देशक प्रेमनाथ के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया था। लगभग 6 महीने तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण अलग हो गए थे। कथित तौर पर प्रेमनाथ ने मधुबाला से हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा था, हालांकि मधुबाला सहमत नहीं हुई थी। मधुबाला और प्रेमनाथ के रिश्ते के बारे में एक इंटरव्यू में इनकी बहन, जिसका नाम मधुर भूषण था, ये बात बताई थी। प्रेमनाथ से अलग होने के बाद मधुबाला की मुलाकात दिलीप कुमार से एक प्रोजेक्ट के जरिए हुई। दिलीप कुमार और मधुबाला को फिल्म तराना, जो 1951 में बनी थी, में साथ साथ काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने संग दिल, जो फिल्म 1952 में बनी थी, और 1954 में बनी फिल्म अमर जैसी कई फिल्मों में काम किया था। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद मिलनसार और जिंदा दिली मधुबाला और आरक्षित दिलीप कुमार ने सगाई कर ली। 1955 में उन्होंने मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी, जिसके तहत उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। बैनर के तहत निर्मित फिल्मों में महलों के ख्वाब 1960 और पठान 1962 जैसी फिल्में शामिल हैं। 1960 में मधुबाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
दिलीप और मधुबाला की सगाई के बाद 1957 में नया दौर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता अताउल्ला खान के बीच विवाद हो गया था। कथित तौर पर नया दौर की टीम ने ग्वालियर में शूटिंग की योजना बनाई थी, जहां एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भीड़ ने महिलाओं पर हमला किया था। दूसरी ओर अताउल्ला खान ने शूटिंग के स्थान में बदलाव की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। फिल्म के निर्देशक और निर्माता B.R. चोपड़ा ने स्थान नहीं बदलने का फैसला किया और बाद में मधुबाला की जगह बैजंती माला को ले लिया गया था। B.R. चोपड़ा के फैसले के बाद अताउल्ला खान ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके उलट दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा के फैसले का समर्थन किया था और कोर्ट की सुनवाई के दौरान उनके साथ खड़े रहे। इससे दिलीप कुमार और अताउल्ला खान के बीच अप्रत्याशित दरार पैदा हो गई। इस विवाद का मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते पर बुरा असर पड़ा था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात बताई थी। मामले के दौरान चोपड़ा परिवार को दिलीप कुमार द्वारा अप्रत्याशित समर्थन दिए जाने से मधुबाला इतनी व्यथित हो गईं कि वह उस दौरान अक्सर रो से माफ़ी मांगे। परफेक्ट जोड़ी कभी दोबारा साथ नहीं आ सकी, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं था। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच सुलह होने का कारण अताउल्ला खान की उनके रिश्ते पर आपत्ति को बताया। दूसरी ओर दिलीप कुमार ने अपनी जीवनी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मधुबाला के पिता ने उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करवाकर उनकी शादी को एक व्यावसायिक उद्यम में बदलने का लक्ष्य रखा था, जो उस समय उनके स्वामित्व में था। दिलीप कुमार अताउल्ला खान के इरादों के पक्ष में नहीं थे और उनके कारण मधुबाला के साथ उनकी प्रेम कहानी का असामयिक अंत हो गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में पौराणिक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, जिसमें विशिष्ट लक्षणों को याद किया गया है। दिलीप कुमार के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद मधुबाला की मुलाकात किशोर कुमार से हुई, जो उस समय रूमा देवी गुहा ठाकुरता से तलाक ले रहे थे। लीला चंदावरकर गायक किशोर कुमार की चौथी पत्नी थी। उनके अनुसार जब मधुबाला को पता चला कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करने जा रहे हैं, तो उन्होंने यह साबित करने के लिए कि वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया, जिन्हें वह ठीक से जानती भी नहीं थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के अनुसार किशोर कुमार और मधुबाला अलग अलग फिल्मों में काम करते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और उनका रोमांटिक रिश्ता करीब 3 साल तक चला और दोनों ने 1960 में शादी कर ली थी। ऐसा दावा किया जाता है कि किशोर कुमार ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया था। मधुबाला को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पता चला था। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्हें फुफ्फुसीय दबाव के कारण फेफड़ों की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर खांसी होती थी। एक साक्षात्कार में मधुर भूषण ने खुलासा किया कि मधुबाला की बीमारी का पता 1954 में मद्रास में चला था, जहां उन्हें फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान खून की उल्टी हुई थी। इसके बाद किशोर कुमार डॉक्टर रुस्तम जलवकील के साथ मधुबाला के इलाज के लिए मुंबई से लंदन गए थे।
कुछ सूत्रों के अनुसार किशोर कुमार और मधुबाला अपने हनीमून के लिए लंदन गए थे, जहां उन्होंने मधुबाला के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था भी की थी। मधुर के अनुसार लंदन में डॉक्टरों ने किशोर कुमार को बताया कि मधुबाला का दिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उनके पास जीने के लिए केवल 2 साल बचे हैं। मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में इस वाली बात को बताई थी। डॉक्टर द्वारा कम से कम 3 महीने तक आराम करने की भी सलाह दी जाने के बावजूद मधुबाला ने काम करना जारी रखा ताकि फिल्मों पर कोई असर न पड़े। मधुर भूषण ने याद किया कि फिल्म मुगल-ए-आजम के निर्माण के दौरान मधुबाला को एक दृश्य में जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उन्हें जंजीरों में जकड़कर घूमना था, जिसके कारण दिन के अंत तक उनके हाथ नीले पड़ गए थे। 1950 के दशक के मध्य में उनकी बीमारी सार्वजनिक रूप से सामने आई और जल्द ही उन्हें बॉक्स ऑफिस जहर का लेबल दे दिया गया। मधुबाला ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण बीच-बीच में काम करना शुरू कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म 1964 में बनी शराबी फिल्म थी। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की जन्मजात हृदय रोग से बॉम्बे में मृत्यु हो गई। उन्हें बॉम्बे के सांता क्रूज में जूहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो ये थी मधुबाला की दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।